हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। ये आज आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7 नंबर का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करते हैं। आप इतने टाइम से जुड़े हैं तो आप सबको पता है कि आप लोग हर बार पूछते थे कि मैम हम बायोलॉजी के लिए कौन सा बैच लें पात्रता परीक्षा के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो ऐसे ही रैंडम मेरे दिमाग में आया कि आप लोग बैच का पूछते हैं, सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट यूट्यूब वीडियोज़ ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल। तो एक स्टेप है मेरा, एक कोशिश है मेरी कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ जिन भी बुक्स से, जिन भी चीज़ों से मैंने पढ़ा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बुक्स हो, स्ट्रेटजी जो भी रही होगी मैं आपको डे बाय डे शेयर करती जाऊंगी। ये आपके प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें कोई बुक लिस्ट वगैरह शेयर नहीं करती हूँ। मैं लाइव आती हूँ संडे के दिन, उस दिन मैं आप लोगों को बहुत सारी जो भी आपकी क्यूरीज रहती हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे। लगभग आपके मैं अश्योरिटी देती हूँ कि 100+ आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और MCQ बेस्ड इसीलिए रखा है ताकि इस MCQ के माध्यम से मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर सकूं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि आपकी एक लाइक, केवल आपका एक लाइक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मैं एफर्ट्स दे रही हूँ PPT बनाने में, वीडियो बनाने में, वो आप लोग को पसंद आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका 6 बजे का सेशन रहता है। आप चाहें तो दोपहर में 2 बजे वाला भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बट हाँ, उसमें भी बायलिंगुअल लैंग्वेज है तो यू कैन ज्वाइन दैट वन ऑल्सो। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। तो किसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है? तो स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी हो। न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी, कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट होता है, डिकम्पोजर होता है। तो ये सब किस में होता है? बैक्टीरिया का गुण है, ये विशेषता है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आज एक बार और बता देती हूँ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जिस वजह से इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरीके से आपको माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड ये पॉइंट्स याद रखने से PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो कितने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए। यूग्लिना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी होती है। पैरामीशियम जो में लोकोमोशन होता है वो सीलिया के थ्रू होता है। तो एक पॉइंट से आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हाँ ठीक बात है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये यूबिक्यूअस होते हैं, मतलब जो होता है ना सही से नहीं दिखना, मतलब बहुत ज़्यादा एबेंडेंट रहना। रिप्रोडक्शन मेनली थ्रू सेक्सुअल, मेनली नहीं होता, मेनली ये चीज़ गलत हो गई। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बट मेनली नहीं होता। बैक्टीरिया में मेनली फिजन के थ्रू होता है। तो चूँकि हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, तो दिस विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। हम बता चुके हैं आपको, ये एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से, अगर ये देखो सेल वॉल दिया है तो आप सेल वॉल पर टिक करेंगे, लेकिन अगर सेल वॉल ऑप्शन में ही ना हो तो आप क्या करोगे? फिर आप सेल मेम्ब्रेन पर टिक लगाओगे, सेल मेम्ब्रेन पर टिक लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमको चूँकि सेल वॉल दिया है तो इस वजह से सेल वॉल में डिफरेंट होने की वजह से ये क्या होता है? एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल किसकी विशेषता है? तो ये यू बैक्टीरिया की। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स इसके अंतर्गत आते हैं। मिथेनोजन जो मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन जो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल जो बहुत गर्म तापमान, लगभग 70-80 डिग्री तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा मैंने अभी जस्ट बताया,
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, PPLO प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल एब्सेंट होती है, एंड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। देखो इतनी बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी ना तो आपको यहीं इसी सेशन में चीज़ें याद होती जाएंगी। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बस आगे पढ़ना ही नहीं है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा पर आपने टिक कर दिया। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। वायरस की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आपको एक ही सेशन में क्लियर होते जाएंगे। हेट्रोसिस जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। पिछला सेशन अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको मार्क कर पाएंगे। नॉस्टोकैनाबिना में ये पाई जाती है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस में पाई जाती है तो ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर नॉस्टोकैनाबिना होता तो हम नॉस्टोकैनाबिना पर टिक लगाते। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक आ गया, ऑटोट्रॉफिक आ गया भाई, ठीक है। बैक्टीरिया प्राइमरी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट से बना रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जिबिट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बोथ ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी। ये देखो यहाँ पर केवल ऑटोट्रॉफिक था, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक था, यहाँ पर केवल हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देखो आपको दोनों ही मिल रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इस वजह से हम किसको, सी ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे, क्योंकि हमें एक्यूरेटली जानना है ना। नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डेराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। अगर सन से खाना प्राप्त हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं फोटो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन अगर वो सन से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ओशियन में कौन चीफ प्रोड्यूसर है तो डाइटम्स, ठीक है। डेस्मेट्स मतलब गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ओशियन में कौन है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। रेड टाइड क्या करता है, रेड टाइड आर कॉज्ड बाय डाइनोफ्लेजलेट, याद रखिएगा डाइनोफ्लेजलेट। फिर है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, 2 फ्लैजला किसके पास होती हैं तो डाइनोफ्लेजलेट्स के पास होती हैं। एंड गोनिकोलिक्स जो रेड टाइड उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, रेड टाइड उत्पन्न करता है गोनिकोलिक्स, ये डाइनोफ्लेजलेट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गोनिकोलिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए सेकंड लास्ट है डायटोमेशियस अर्थ डिपोजिशन होता है तो बिलियंस ऑफ ईयर, बहुत ये जमा होती जाती हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, सिलिका की ये बनी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये काय की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है मतलब टूटती नहीं है, जमा होती जाती है। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, इनका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए। आज के लिए लास्ट है द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट के थ्रू। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि स्पोर्स जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के वो कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं तो एयर करंट के थ्रू। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक अपना चैनल पहुँचाओ। ये आप लोगों का मैं एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने चैनल को, ताकि लोगों तक पहुँचे और जो वर्ग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।